प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीषा जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। सर्वदा प्रसन्न रहो। जो जैसा होता है उसी को अपनी ओर खींचता है। जल राशि समुद्र भूमंडल की सब नदियों को अपनी ओर खींच लेता है। लड़कों के पास लड़के, वृद्धों के पास वृद्धों और लुटेरे के पास लुटेरे इकट्ठे हो जाते हैं। अतः सर्वदा प्रसन्न रहो, हंसते रहो और आनंदमय रहो। इसका फल यह होगा कि चारों ओर से संसार का सारा आनंद और सुख तुम्हारी ओर झुक पड़ेगा या खींचा और बहता चला आवेगा। जैसे को तैसा खींचता है। समान के पास समान जाते हैं। गंजड़ी के पास गंजड़ी, भंगड़ी के पास भंगड़ी और शराबी के पास गांव भर के शराबी एकत्र हो जाते हैं। मनुष्य के चरित्र का पता उसकी मित्र मंडली से बहुत कुछ लग सकता है। अतएव यदि हमें सच्चिदानंद को अपने पास और अपने हृदय में बुलाना है तो हमें स्वयं सच्चिदानंद बन जाना चाहिए। समान में अपने समान वाली वस्तुओं को खींचने की अद्भुत शक्ति होती है। पक्षियों के पास पक्षी, भेड़ियों के पास भेड़िए और हिरणों के पास हिरण आपसे आप जुट जाते हैं। अतः यदि ईश्वर को अपने हृदय में बुलाना है तो पहले हृदय में उन्हीं शुभ गुणों को धारण करो जो ईश्वर में वर्तमान है। ईश्वर को खींचने के लिए तुम्हें स्वयं ईश्वर बन जाना चाहिए। जिसे तुम दुख कहकर घबराते हो वह दुख नहीं, सुख का पूर्व रूप है। आनंददायिनी वृष्टि के पहले आसमान में काले काले भयंकर बादल प्रकट होते हैं। दूर से देखकर लोग डरते हैं, पर वही बादल जब आनंददायिनी वृष्टि करने लगते हैं तो लोग प्रसन्न होते हैं। संसार में जिसे दुख कहते हैं वह वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुआ। वह तो अपने ही विचारों का भ्रम है। जब निर्विकार सर्वव्यापक है तो रोग और विकार कहाँ रह सकते हैं। आनंदमय सच्चिदानंद यदि सब जगह अणु अणु में वर्तमान है तो दुख और कष्ट कहाँ है। सारे संसार में ईश्वर व्यापक है तो इसका मतलब यह है कि सारे संसार में आनंद ही आनंद है, क्योंकि ईश्वर और आनंद में भेद ही क्या है। ईश्वर आनंदमय है और हमारे भीतर वही वर्तमान है। योगी इस वास्तविक ज्ञान को जानकर सर्वदा शांति और आनंद में निमग्न रहता है। जिसको यह वास्तविक ज्ञान हो गया वह जीवन मुक्त है। उसके हृदय में सर्वदा शांति रहती है। केवल अच्छी परिस्थितियों के कारण कोई सुखी नहीं हो सकता। केवल राजा के घर जन्म लेकर कोई आनंद और शांति का भागी नहीं होता। तमाम राजा और राजकुमार अपने को दुखी कहते हुए सुने गए हैं। कितने ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अपने जीवन से निराशा होकर आत्महत्या कर ली है। केवल धनी, बलवान और सुंदर होने से भी कोई सुखी नहीं हो सकता। सुखी होता है मनुष्य अपनी आत्मा के सच्चे ज्ञान से, जैसा कि हमारी बनाई हुई पुस्तकों में कहा है। तुम सुख या शांति के लिए वृत्तों के परिधि की ओर दौड़ते हो। तुम केंद्रों को छोड़कर संसार में भटकते हो, पर क्या वहां शांति मिल सकती है।
कदापि नहीं। यदि तुम शांति और आनंद के भूखे हो तो वृत्त परिधि या संसार को छोड़कर केंद्र में भीतर अपने आप में मन से सिमट कर स्थित हो जाओ। यही शांति, आनंद और सुख का भंडार है। यही सच्चिदानंद का निवास है। संसार में सबसे बड़ी भूल वो लोग करते हैं जो सच्चिदानंद आनंद कंद ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हुए भी सारे संसार में दुख और पाप का साम्राज्य मानते हैं। क्या एक ही बिंदु के एक ही भाग में तथा एक ही समय में प्रकाश और अंधकार दोनों रह सकते हैं? क्या आधा शेर के गिलास में एक ही समय के भीतर आधा शेर दूध और आधा शेर शराब दोनों रह सकते हैं? क्या ईश्वर ही के भीतर राक्षस भी रह सकता है? नहीं, कदापि नहीं। यदि ईश्वरीय आत्मा सारे संसार में वर्तमान है तो इसका अर्थ यह है कि सारे संसार में आनंद ही आनंद है। जो यह मानता है कि सारे संसार में दुख ही दुख है, वह सुखी नहीं हो सकता। योग की दृष्टि और ब्रह्मज्ञान के विचार से देखो तो तुम्हें चारों ओर आनंद ही आनंद प्रत्यक्ष होगा। यदि आनंद और शांति का अनुभव करना है तो ऐसे ही विचार का आश्रय लेना पड़ेगा। यदि सारे संसार में ईश्वरीय आत्मा व्यापक है तो इसका अर्थ यह है कि सारा संसार पूर्ण रूप है। और आज से यह कहना छोड़ देना चाहिए कि संसार पापमय है। जो अपनी निष्पाप आत्मा को पापी मानता है, जो संसार को पापमय और दुखमूल कहता है, उसके हृदय में कभी आनंद और शांति नहीं आ सकती। संसार में चारों तरफ आनंद ही आनंद है और संसार की सारी प्रकृति और नियम हमारी सहायता करने और आज्ञा मानने के लिए तैयार रहते हैं। संसार हमारा मित्र है, शत्रु नहीं। संसार के सब प्रबंध और सारे नियम हमारी भलाई के लिए बने हैं। यह सब हमारे लिए हैं, हम उनके लिए नहीं हैं। प्रकृति हमारी दासी और उसके नियम हमारे सेवक है। इस सच्चे ज्ञान को धारण करते ही हृदय शांति और आनंद से भर जाएगा। यदि ईश्वर अखंड, अनंत, पूर्ण और सर्वव्यापक है तो दुख, विपत्ति, कष्ट, रोग, दोष और पाप कहाँ है? जहाँ ईश्वरत्व है वहाँ यह सब कैसे रह सकते हैं? ईश्वर कहाँ नहीं है? अतः भीतर बाहर चारों ओर आनंद ही आनंद भरा है। हम स्वयं आनंद कंद और सच्चिदानंद हैं। रोग, दोष, पाप और दुख का अस्तित्व केवल कल्पना के भीतर है। वास्तव में इनका अस्तित्व ईश्वरीय सृष्टि के अंदर नहीं है। निष्पाप, निष्कलंक, निरामय और निर्विकार ईश्वर पाप, दोष, रोग और दुख को नहीं बना सकता। और जिसे ईश्वर ने नहीं बनाया वह बना कैसे? क्योंकि सृष्टा ईश्वर है, आत्मा ईश्वर है। आत्मा अपना आप है, अपना आप दुख कैसे बनावेगा? ये दुख और रोग काल्पनिक और असत्य है। इन्हें अपने मन से निकाल दो। देखो तुम्हारे चारों ओर ईश्वर और आनंद ही आनंद भरा हुआ है। तुम ईश्वरमय हो, निरामय हो, रोगमय नहीं। तुम पाप, दोष, रोग, दुख, शैतान के राज में नहीं, तुम ईश्वर के राज में हो, जिसके राज में पाप, दोष, रोग और दुख नहीं रह सकता। तुम्हारे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बाहर, भीतर ईश्वरी ईश्वर
भरा हुआ है। तुम स्वयं ईश्वर हो, तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो। जय जीव।